हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णास क्रिएशन। तो आज मैं कान्हा जी के लिए कलरफुल ड्रेस बनाना लेकर आई हूँ और आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये ड्रेस बनाकर रेडी कर ली है। साथ ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने ये ड्रेस बनाई है। अगर आपके पास में छोटे छोटे ऊन के पीसेज हैं तो भी आप इस ड्रेस को बनाकर बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस मैंने 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप ऑल साइज़ के लिए इस ड्रेस को बना सकते हो। और एक और ख़ास बात, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये कैप भी बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मल्टी कलर की मैंने ये कैप और मल्टी कलर की ही ये मैंने ड्रेस बनाई है बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए बिना देरी करते हुए अब हम ये ड्रेस बनाना सीख लेते हैं। जैसा कि आज हमारा बैकग्राउंड भी कलरफुल है तो ड्रेस भी यहाँ पर मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ। तो अगर आपके पास में इस तरह से छोटे छोटे कलरफुल ऊन हो, अगर ज़्यादा भी हो तो चलेगा, लेकिन छोटे छोटे ऊन का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आज मैं इन्हीं छोटी छोटी ऊन को यूज़ करके और ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और पहली बात ये कि अगर आपके पास में कम ऊन है वो आपको ऊपर की साइड में लगाना है, क्योंकि ऊपर की साइड में हमें थोड़ा कम ऊन चाहिए। लेकिन चोली बनाने के बाद में जो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी वहाँ पर कम ऊन हमारा लगेगा, और जैसे जैसे घेरा बढ़ता जाएगा हमारा जो ऊन है वो ज़्यादा लगता जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले मरून से मैंने यहाँ पर ये चोली बनाई है। और ये मेरे पास में और एक्स्ट्रा बचा हुआ है ग्रीन कलर, मेरे पास में सबसे कम है लाइट ग्रीन कलर, फिर मैं इसका यूज़ करूँगी। और इस तरह से मैंने देख भी लिया है कि कलर कॉम्बिनेशन किस हिसाब से होगा, तो मैं इसी सीक्वेंस में ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। और ये ग्रीन कलर जो डार्क ग्रीन है ये भी थोड़ा और रखा है मेरे पास में, बट ये थोड़ा कटा हुआ था तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। मरून कलर, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, ये डार्क ब्लू कलर है गाइज। और यहाँ पर ये लेमन कलर से भी थोड़ा लाइट कलर है, और ये पिंक कलर है, और ये डार्क ग्रीन कलर जो मूंगिया कलर होता है वो है ये। और तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने चोली बनाकर तैयार रखी है 3 नंबर कान्हा जी की, क्योंकि मैंने ये ड्रेस भी 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो, सेम प्रोसेस है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने 1 और 2 रो बनाने के बाद में तीसरी जो यहाँ पर रो बना रखी है ये हाफ डबल क्रोशिया की है। और उसके बाद में 4th और 5th रो मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया की बनाई है। 5 रो ही इसके अंदर बनी है, लेकिन मैंने ये 3rd रो हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। 4 नंबर और 5 नंबर कान्हा जी में ये जो 5 रो है ये डबल क्रोशिया की ही बनती है। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर ये एक 9 नंबर क्रोशिया का यूज़ किया है, और साथ ही एक सीज़र का। अगर इसको डेकोरेट करने के लिए मुझे स्टोन्स चाहिए होंगे तो वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। अब देखिए गाइज, मैं यहाँ पर सेंटर से इसको स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि सेंटर में हमारा जॉइंट होगा, इसलिए तो मैं इसको साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5th जो चेन है, वैसे तो आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैंने आपको ऐसा रैंडमली बता दिया है। तो सबसे पहले मैं लाइट ग्रीन कलर से इसका घेरा बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये 5th चेन के अंदर डाल दिया है मैंने क्रोशिया की, देखिए फिर से मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, इसके अंदर डाल दिया है। और अब ये ग्रीन वाला जो वूल है इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरह से निकाल दिया, और एक चेन बनाकर इसको यहीं पर सिक्योर कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम इस तरह से खींचेंगे और वर्क के बीच में रखेंगे। अब मुझे 1 2 और ये 3 चेन यहाँ पर बनानी है, और सेम इसी के अंदर मैं एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर जाऊंगी। कोई भी चेन वगैरह हमें इसके बीच में नहीं बनानी है। जो घेरे का फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर हमें एवरी डबल क्रोशिया के ऊपर, यानी कि एवरी चेन के अंदर 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। ये देखिए मैंने सेकंड में भी 2 बना दिए हैं, अब ये थर्ड के अंदर मैं आ चुकी हूँ, 1 बना दिया, और इसके अंदर भी 1 और बना दिया। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट राउंड है वह एवरी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरा ये न्यू ईयर वाली ड्रेस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि जैसे जैसे हमारी रो बढ़ती जाती है तो हमें डबल क्रोशिया का वर्क किस तरह से करना होता है। जो हमारी घेरे की फर्स्ट रो होती है, ये देखिए यहाँ पर जो घेरे की फर्स्ट रो है ये वाली है, तो फर्स्ट रो के अंदर हमें सभी के अंदर 2 2 बार बनाने होते हैं। सेकंड रो के अंदर एवरी सेकंड के अंदर 2 बार, फर्स्ट में 1 बार। थर्ड रो के अंदर एवरी थर्ड के अंदर 2 बार, फर्स्ट और सेकंड में 1 1 बार। फोर्थ रो के अंदर एवरी फोर्थ के अंदर 2 बार, बाकी जो 3 बचते हैं 1 2 3 में 1 1 बार, फोर्थ में 2 बार। एवरी फिफ्थ के अंदर 5th बार बनाते हैं हम। 5th रो के अंदर 1 2 3 4 जो डबल क्रोशिया होते हैं वहाँ पर 1 1 बार बनाते हैं, और 5th के अंदर 2 बार बनाते हैं। इसी तरह से 6th रो, 7th रो, 8th रो, 9th रो, तो इसी तरह से हमारा ये सिंपल घेरा बनता है। तो मैं सभी के अंदर 2 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। और सभी साइज़ में आपको इसी तरह से वर्क करना है फर्स्ट रो में। मैंने यहाँ तक लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लिया है और सभी के अंदर 2 2 बार बना दिया है। अब मैं यहाँ पर एंड करूँगी, तो ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है 3 की चेन वाला, इसकी थर्ड चेन के अंदर यहाँ पर डालूँगी, और यहाँ पर इसको स्लिप नॉट से जॉइन करते हुए मैं यहीं पर एक चेन बनाऊंगी जिसको यहीं पर कट कर दूंगी, क्योंकि अब सेकंड राउंड है हमारा ड्रेस का। तो सेकंड राउंड में दूसरा कलर लगाऊंगी, इसको खींच देंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको सीक्वेंस दिखाई थी, उसी सीक्वेंस में मैं यहाँ पर बना रही हूँ। थर्ड जो कलर है वो हमारा यहाँ पर ऑरेंज कलर आएगा, क्योंकि फर्स्ट मरून हो चुका है, सेकंड ग्रीन हो चुका है और थर्ड अब हमारा ये ऑरेंज आएगा। तो यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो मरून कलर था हमारा चोली का एंड वाला, वो मैंने यहाँ पर फंसा दिया है और ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसको लास्ट में मैं कट कर दूँगी। ये फंसाने के बाद में बचा है, आपको एकदम यहाँ से किनारे से कट नहीं करना है। अब इसको भी हम साथ में फंसाते जाएंगे, तो मैं यहीं से स्टार्ट नहीं करूँगी, नहीं तो अब हम इस तरह से वर्क करेंगे तो ये यहाँ पर छुप जाएगा। अगर आप इसी के ऊपर वर्क करते जाओगे तो इस बार हमारी जाली बनेगी तो वो थोड़ी सुंदर नहीं दिखेगी, इसलिए ये जाली के बीच में से दिखेगा। बस इतना ही फ़र्क है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें वर्क करना है। इसके लिए मैं एक और ये दो पीछे इसके यहाँ पर जा रही हूँ, उनको फंसाया, धागा खींचा, एक बार चेन बनाकर इसको फंसा दिया, 1 2 और ये 3 चेन यहाँ पर बना दी और इसको खींच लिया। फिर से लूप लूँगी और इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है वहीं पर एक डबल क्रोशिया फिर से बना दिया। और ये वाला जो वर्क है वो सभी के अंदर सेम रहेगा, सभी साइज़ में। बस छोटी साइज़ में छोटा घेरा बन जाएगा, बड़ी साइज़ में बड़ा घेरा बन जाएगा। प्रोसेस सेम है सभी में। अब एक चेन बनाऊंगी और ढीले ढीले हाथों से आपको वर्क करना है। और सेकंड जो चेन है इसको हम स्किप कर देंगे, इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है यानी कि एक छोड़ते हुए एक पर अब हमें यहाँ पर वर्क करना है। नेक्स्ट में मैं जाऊँगी, एक बार बना दिया और फिर से इसी के अंदर एक बार और ये डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से एक चेन बनाऊंगी, नेक्स्ट वाले को यहाँ पर स्किप कर दूंगी, ये हमारा नेक्स्ट है, इसको स्किप कर दूंगी और इससे नेक्स्ट में यहाँ पर जाऊंगी, एक बार डबल क्रोशिया किया और सेम इसी जगह पर फिर से एक और बार डबल क्रोशिया कर दिया। 2 बार हो गया। फिर से एक चेन बनाऊंगी, नेक्स्ट को छोड़ दूंगी, उससे नेक्स्ट के अंदर जाऊंगी, यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया हो गया और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया। तो एक छोड़ते हुए एक के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक एक चेन बनाते जाना है, जिससे ये इस तरह से लूप हो जाएगा। तो थर्ड जो रो बनाएंगे उसके अंदर इन लूप के अंदर हम वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैं ये जो घेरे का सेकंड राउंड है या कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारा ड्रेस का थर्ड कलर मैंने इसके अंदर ले लिया है और सभी साइज़ में आपको इसी तरह से वर्क करना है। फिर से बता देती हूँ, छोटी साइज़ में ये घेरा है सकड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है, बड़ी साइज़ में ये घेरा इसका जो फैलाव है वो बड़ा हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर ये बनाते हुए मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। लास्ट में ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बार डबल क्रोशी बना दी है, एक चेन बना ली है। इसके बाद में एक को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट में ऑलरेडी बना हुआ है तो इसकी जो थर्ड वाली चेन है उसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर स्लिप नॉट से जॉइन करते हुए एक चेन बना देंगे और इसको भी यहीं पर कट कर देंगे। तो हमने ड्रेस के अंदर तीसरा कलर भी लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा इस तरह से बन चुका है। अब बारी आती है हमारी फोर्थ कलर की। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर ले लिया है मैंने और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं वहीं से स्टार्ट नहीं करूँगी, एक आधा आगे पीछे से स्टार्ट करूँगी। तो इस बार आपको ध्यान देने की बात है, ये जो हमारे लूप हमने बनाए हैं एक एक चेन की स्पेस, यहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगी क्योंकि बीच में हम जॉइंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया दिखेगा। इसलिए मैं इस बार जो हमारी चोली है उसके लेफ़्ट साइड में ये आया है, मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगी और इस लूप के अंदर से स्टार्ट करना है आपको। तो मैंने ये ब्लू कलर ले लिया है और यहाँ पर लूप के अंदर मैं इसको जॉइंट करूँगी, एक चेन बनाते हुए इसको यहीं पर जॉइंट कर लूँगी और अब 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 और ये 3 चेन बना ली मैंने और सेम इसी लूप के अंदर फिर से डालूँगी और ये एक्स्ट्रा वाला वूल हमें साथ में लेकर वर्क करना है। इसे के अंदर डाल दिया, ये 2 बार हमारे डबल क्रोशिया हो गए, 1 और 2 बार इस बार चेन बनाऊंगी, लूप लूँगी और नेक्स्ट वाले जो हमारा लूप है एक चेन वाला वहाँ पर जाऊंगी। ये देखिए बीच में हमें ये ब्लू वाला रखना है एक्स्ट्रा वाला, एक बार डबल क्रोशिया कर दिया और सेम इसी जगह पर फिर से एक और बार डबल क्रोशिया कर दिया, 1 2 चेन कर दी। नेक्स्ट वाले लूप में जाऊंगी, एक बार डबल क्रोशिया, वही बात ढीले ढीले हाथों से करना है और दूसरी बार डबल क्रोशिया, अगेन 1 एंड 2 चेन, लूप लिया, नेक्स्ट वाले लूप में गई, एक बार डबल क्रोशिया और सेम इसी जगह पर एक और बार ये डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं ये थर्ड रो बनाते हुए लास्ट तक आ चुकी हूँ। लास्ट लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बना दिए, एक और 2 चेन बना दी है। अब ये जो हमने 3 की चेन का एक ये डबल क्रोशिया बनाया था इसकी थर्ड चेन के अंदर मैं यहाँ पर डालूँगी और इसको स्लिप नॉट से यहाँ पर जॉइन कर दूँगी और ये हमारा जो ब्लू कलर है एक चेन बनाते हुए इसको मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। 1 2 3 4 4 कलर हमने लगा दिए हैं, 5th कलर अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो अब देखिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर ये येलो वाला कलर यूज़ कर रही हूँ
लेमन येलो कलर। अब देखिए मैं इसी के दो, एक और ये दो सेकंड वाले लूप से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर इसी लूप के अंदर हमें इसको स्टार्ट करना है। लूप ले लिया और इसको यहीं पर फंसा कर हम स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और 3 चेन बनाऊंगी, फिर से लूप लूँगी और इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया, फिर से लूप लूँगी और इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया। तो इस बार मैंने लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 और 2 बार चेन बनाऊंगी, फिर से लूप लूँगी और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर यहाँ पर जाऊँगी और फिर से एक बार डबल क्रोशिया, अगेन लूप लिया, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया, तीसरी बार डबल क्रोशिया। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाऊंगी, 1 और 2 चेन यहाँ पर बना दी, लूप ले लिया और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर यहाँ पर जाऊँगी और एक बार डबल क्रोशिया, फिर से इसी के अंदर सेम के अंदर दूसरी बार डबल क्रोशिया और फिर से इसी के अंदर ये तीसरी बार डबल क्रोशिया और ब्लू वाले को हम इसी के अंदर रखेंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 2 चेन बना ली है। अब ये जो 3 चेन वाला डबल क्रोशिया है उसकी 3rd चेन के अंदर यहाँ पर डालूँगी और इसको स्लिप नॉट बनाते हुए यहीं पर जॉइन कर दूँगी और ये देखिए हमारे कुछ इस तरह से जॉइंट हो चुका है और कट करके मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर दूँगी। इसके बाद में हमारी जो रो है वो 5th बनेगी और कलर हमारा 6th लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से खींचते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मेरा वर्क एंड हुआ था, इससे एक पहले ही मैं यहाँ पर इसको जॉइन कर लूँगी। तो मैंने ये धागा निकाल दिया और इसको यहाँ पर जॉइन कर दिया। अब 1 2 और 3 चेन बनाऊँगी और धागे को यहाँ पर खींच लूँगी। 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर लूप लूँगी और सेम इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया और फिर से लूप लिया और सेम इसी जगह पर एक और बार डबल क्रोशिया। तो 3 बार मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। 1 2 एंड 3 चेन बनाऊंगी क्योंकि इससे नेक्स्ट में हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, तो उनको बनाने के लिए थोड़ी सी स्पेस और चाहिए होगी। फिर से लूप लूँगी, नेक्स्ट वाले लूप में जाऊँगी, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया, यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और यहीं पर फिर से एक और बार डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाले लूप के अंदर इस बार गए, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, लूप लिया, इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और इसी के अंदर फिर से एक और बार डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 एंड 3 चेन बनाई, नेक्स्ट के अंदर गए और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पिंक कलर वाली जो रो है ये भी मैं यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं वर्क करती हूँ इसके एंड तक आ चुकी हूँ और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 चेन मैंने बना दी है। अब इसमें जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उसकी जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी 3rd चेन में यहाँ पर डाला और ये स्लिप नॉट से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, एक चेन बना दी और इसको मैं यहीं पर कट कर दूँगी। तो हमारा जो घेरा है वो कुछ इतना कंप्लीट हुआ है और ये देखिए इसको हम इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पर। तो अब मैं आपको इसका डायमीटर मेज़र करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे बनाते समय। और ये देखिए इसका जो डायमीटर है 6.25 के समथिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लास्ट रो बनाने वाली हूँ। तो लास्ट रो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से बना रही हूँ और फिर से इसी के पीछे वाले जो लूप है वहीं से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लूप लेते हुए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाऊँगी यहाँ पर। तो ज्वाइन करते टाइम हमने जो चेन बनाई है वो चेन में काउंट नहीं होगी और फिर से लूप लिया और इसी के अंदर यहाँ पर दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और इसी के अंदर ये देखिए लूप लिया, इसी के अंदर फिर से ये तीसरी बार डबल क्रोशिया, फिर से लूप लिया और इसी के अंदर ये चौथी बार डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर ये 4 बार डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इस बार ये देखिए 1 2 और 3 बार मैं ये चेन बनाऊँगी। चेन इंक्रीज़ नहीं करनी है हमें और नेक्स्ट वाले लूप में जाऊँगी, एक बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट में मैंने बना लिया है, फिर से ये इसी के अंदर दूसरी बार डबल क्रोशिया, पिंक वाले को हमें बीच में ही रखना है, फिर से इसी के अंदर ये तीसरी बार डबल क्रोशिया और सेम इसी जगह पर ये चौथी बार डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3 चेन बनाऊंगी और नेक्स्ट के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया। तो आपको ये डबल क्रोशिया और चेन किस तरह से इंक्रीज़ करनी है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारी जो रो है वो देखिए 1 2 3 4 5 और 6th रो हमारी यहाँ पर चल रही है। तो फर्स्ट रो के अंदर हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर यानी कि सभी चेन के अंदर
दो बार डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर हमने जो सेकंड रो बनाई थी घेरे की, उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 को स्किप करते हुए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। फिर हमने थर्ड रो बनाई, उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट वाली जो रो है वहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। यहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी, उसके अंदर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर हमने इसके जो ब्लू वाले ही इसके सेकंड वाले में हमें, उसके नेक्स्ट वाले में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने थे, इसलिए हमने यहाँ पर एक ये चेन इंक्रीज़ कर दी। हमने येलो वाले में चेन इंक्रीज़ नहीं की, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया ही किया। हमने पिंक वाले में 1 चेन इंक्रीज़ की, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाई, क्योंकि हमें इससे जो नेक्स्ट रो बनानी थी वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने थे। तो जैसे-जैसे आप डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करते हो, हमने 1 2 3 4th चेन के अंदर डबल क्रोशिया 1 इंक्रीज़ किया है, तो उससे पहले वाली यानी कि थर्ड रो के अंदर हमने 1-1 चेन इंक्रीज़ कर दी। उसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6 के अंदर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है, तो उससे एक पहले यानी कि 4th रो के अंदर हमने यहाँ पर एक चेन भी इंक्रीज़ कर दी है। तो हमने 1-2 बार तो 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए, 1-2 बार हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 और अगर अब हम इसके लास्ट में एक और रो बनाएंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट में एक और रो बनाएंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो डायमीटर अगर हमें बढ़ाना होगा तो हमें उसके अंदर भी 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमें 2-2 रो के अंदर सेम डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर हमने इन 2 के अंदर 2-2 बनाए, इन 2 के अंदर 3-3 बनाए और नेक्स्ट वाले 2 के अंदर 4-4 बनाएंगे। इसके अंदर तो हम 4 बना रहे हैं, नेक्स्ट अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमें उसके अंदर भी 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट बात है चेन इंक्रीज़ करने की, तो हमने यहाँ पर 1 ही रखा है, क्योंकि हमें नेक्स्ट के अंदर भी 2 ही बनाने थे। अब हमने 2 के बाद में इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर ये 2 तो रो हमने 2-2 डबल क्रोशिया की बना ली। इसके बाद में हमें 3 डबल क्रोशिया की रो बनानी थी, तो यहाँ पर हमने चेन इंक्रीज़ कर ली। यहाँ पर 2 चेन हमने बनाई और यहाँ पर भी हमने 2 ही चेन बनाई। फिर हमने पिंक वाले में इसलिए इंक्रीज़ किया है 1 चेन, क्योंकि पिंक से नेक्स्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था। तो इसी प्रोसेस से, इसी पैटर्न से आप आगे तक वर्क कर सकते हो। तो मैंने आपको इसीलिए समझाया है कि अगर आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी रो बनाना चाहते हो, तो इसी पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई है, इससे नेक्स्ट में हमारे 4 डबल क्रोशिया 4 चेन हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट में हमारे 5 डबल क्रोशिया 4 चेन हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट में हमारे 5 डबल क्रोशिया 5 चेन हो जाएंगी। तो इसी पैटर्न से, इसी तरीके से हमारा ये पूरा घेरा बनता जाएगा। तो मैं इस ग्रीन वाली रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बनाते हुए यहाँ तक आ चुकी हूँ। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया बना दी, 3 चेन बना दी है। अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है 3 की चेन वाला, उसकी थर्ड चेन में यहाँ पर इसको डालूंगी और निकालते हुए इसको स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दूँगी और एक चेन यहाँ पर बनाऊँगी। एक चेन बनाने के बाद में इसको लंबा करके यहाँ पर कट कर दूँगी। अब देखिए गाइज़, मैंने इतने ही इसके अंदर कलर लगाए हैं, आप चाहो तो और भी इसके अंदर कलर लगा सकती हो। ये देखिए अभी आपको इस तरह से इसके अंदर झोल दिख रहा है, लेकिन इस ड्रेस के अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं है। ये देखिए मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगी तो ये देखिए अपने आप फ्लैट हो चुका है। अगर इसके अंदर झोल होता तो जब हम इसको हाथों से करते तो भी ये सही नहीं होता। ये देखिए पीछे से इसका लुक कुछ इस तरह से आया है, बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा वूल है इनको हमें फंसाना है, तो सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा वाला है नीचे वाले, इसको मैं फंसा देती हूँ और अपने इसको यहाँ पर कट कर देती हूँ। ये हमारा यहीं से मैं इसको कट कर देती हूँ। और अब जो हमारा लास्ट वाला है इसको भी इस तरह से निकाल दूँगी इसके अंदर से। और एक बात और गाइज़, इसके अंदर से निकाल दिया। एक बात और गाइज़, मैं इन सभी को फंसाते हुए, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया सेम इसी पैटर्न से मैं इन सबको फंसाते हुए निकाल दूँगी। यहाँ पर मैं आपको इसका डायमीटर मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका डायमीटर फिक्स 7 इंचेस आया है और 7 इंचेस ही मुझे रखना था। अब एक बात और, आपको जैसे मैंने ग्रीन वाली जो रो है ये बनाई थी, उस टाइम पे आपको बताया था कि इससे नेक्स्ट में आपको कैसे बनाना है। तो आप इसी पैटर्न से एक कलर से भी ये ड्रेस बना सकते हो और इस तरह से मल्टी कलर से भी बना सकते हो। तो अब हम इसकी स्लीव्स पे और कॉलर पे भी, यहाँ पर नेक पे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी आउटलाइन करने वाली हूँ मैं नेक पे। तो नेक पे आउटलाइन करने के लिए मैंने लाइट ग्रीन कलर वाला ऊन ले लिया है और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन करूँगी, क्योंकि मुझे एकदम पतली पतली आउटलाइन चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। एक बार सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पर और सेम इसी जगह पर एक बार और कर दूँगी। 2-2 बार ही कर रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि मुझे पतली पतली ही चाहिए, आपको पहले ही बता दिया है। एक बार कर दिया नेक्स्ट में और फिर से यहीं पर एक और बार। अब यहाँ पर हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर एक बार ही हमारी आउटलाइन होगी, सॉरी एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में मैं आ चुकी हूँ, एक बार बना दिया और सेम इसी जगह पर फिर से एक और बार। अब लास्ट वाले डबल क्रोशिया में यहाँ पर आ चुकी हूँ, एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से यहीं पर एक और बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और
फिर से यहीं पर एक और बार सिंगल क्रोशिया। और दूसरी बात ये कि आपको यहीं से वर्क स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट की साइड में होता है और बैक साइड से आप ये देखिए जो वर्क है वो कुछ अनफिनिशिंग से आता है और फ्रंट साइड से जो वर्क है वो फिनिशिंग से आता है। अब मैं इस तरह से नेक्स्ट वाले जो डबल क्रोशिया है दो के ये देखिए इन दोनों के बीच में हमें वर्क करना है। तो यहाँ पर जाऊँगी और सभी के अंदर मैं एक एक बार बना दूँगी। जब मैं हाफ डबल क्रोशिया से आउटलाइन करती हूँ तो एक छोड़कर एक के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देती हूँ, लेकिन मैं इस बार एक को भी नहीं छोड़ रही हूँ, तो सभी के अंदर एक एक बार बना दूँगी। सेम ही बात है दोनों की। उसमें हम क्या करते हैं, एक को छोड़कर और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सभी के अंदर एक एक बार बना रही हूँ, किसी को भी यहाँ पर स्किप नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी के अंदर एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया मैंने बना दिया है। और इससे क्या होगा, सिंगल क्रोशिया से पहली बात तो ये जो आउटलाइन है वो पतली पतली बनती है। और दूसरी बात, अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप सिंगल क्रोशिया से ही आउटलाइन कीजिए। उससे क्या होगा, कान्हा जी की जो चोली है उसमें आपने अगर मेज़रमेंट की बनाई है, सही मेज़रमेंट की, तो आउटलाइन करने से वो चोली बड़ी नहीं होगी। अगर आप हाफ डबल क्रोशिया से बनाते हो तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बड़ी दिखती भी है। तो ये देखिए लास्ट वाले में मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया कर दिया है, एक चेन बनाऊंगी और सेम इसी वाले के अंदर कॉर्नर वाले के अंदर ये इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया और सेम इसी के अंदर फिर से एक और बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर जाऊंगी, एक बार सिंगल क्रोशिया और सेम इसी के अंदर फिर से एक और बार सिंगल क्रोशिया। अब हमारा हाफ डबल क्रोशिया आ चुका है, तो वहाँ पर हमारा एक बार ही सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में आ जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम इसी जगह पर फिर से एक और बार सिंगल क्रोशिया। लास्ट वाले डबल क्रोशिया में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से यहीं पर एक और बार सिंगल क्रोशिया। और अब यहाँ पर मैं एक चेन बनाऊंगी और इसको यहीं पर कट करके निकाल दूंगी। तो ये देखिए अब मैं इन दोनों की जो मैंने बोला था लास्ट में, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये जो थ्रेड है इसको हमें साथ में नहीं रखना है, क्योंकि लास्ट में हमें इसकी नॉट लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये नोट लगा दी है और अब इन दोनों को मैं अंदर की साइड में फंसा दूंगी। तो हमारी ड्रेस मल्टी कलर की है, तो मैं जो स्लीव्स हैं वहाँ पर ये ग्रीन कलर से नहीं करूँगी, क्योंकि ड्रेस मल्टी कलर की है तो चोली भी हमारी मल्टी कलर की ही बनेगी, इसलिए मैं स्लीव्स के ऊपर दूसरे कलर से करूँगी आउटलाइन। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लीव के ऊपर ये आउटलाइन कर रखी है, दूसरे के ऊपर मैं आपको करना सिखाऊंगी। और ये देखिए जब हमने सिंगल क्रोशिया से किया है तो ये देखिए कितनी पतली सी हमारी ये आउटलाइन आई है। तो हमें फ्रंट साइड से वर्क करना है, यानी कि जो हमारी तरफ फेस होगा वो चोली का फ्रंट साइड होना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ही स्लीव्स का भी कर रही हूँ, आप डबल क्रोशिया से भी कर सकते हो और सेम नेक पे भी आप इसको डबल क्रोशिया से ही कर सकते हो। तो स्लीव को जब हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से हम वूल को स्टार्ट कर देंगे। तो चेन बनाएंगे और इसको यहीं पर स्टार्ट कर लेंगे, सेम इसी के अंदर फिर से डालेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी मैं यहाँ पर, फिर से इसी के अंदर डालूँगी 2 बार सिंगल क्रोशिया और फिर से इसी के अंदर यहाँ पर ये 3 बार सिंगल क्रोशिया। इस वूल को हमें साथ में फ़र्क नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में जब हमारा एंड होगा यहाँ पर उसके साथ में हमें इसको स्टिच करना है। अभी देखिए ये वाली हमारी चेन है जिसके अंदर जहाँ पर हमने वर्क किया है उसी वो जो डबल क्रोशिया जिस चेन के अंदर बना है उसके अंदर भी हमें यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर नेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमने टोटल जो डबल क्रोशिया छोड़े थे वो थे 7। तो जो हमारे अब 7 डबल क्रोशिया हैं उन सभी के अंदर हमें एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया कर लेना होगा। तो जितने भी हमने यहाँ पर छोड़े थे उन सभी के अंदर मैं एक एक बार ये सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 7 जो डबल क्रोशिया हमने छोड़े थे उन सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब ये देखिए एंड में हमारी ये चेन आ चुकी है, ये देखिए ये वाली जो चेन है जिसके अंदर हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके अंदर अब हम ये एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और इसके अंदर जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने स्लीव्स पर आउटलाइन आड़े वाली डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट की थी और मैं उसी के अंदर आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब एक चेन बनाऊँगी और इस धागे को यहीं पर कट करके निकाल दूँगी और लास्ट में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से हम टाइट करेंगे और ये जो मैंने आपसे रखवाया है अलग से, इन दोनों के साथ में हमें यहाँ पर ये नोट लगा देनी है। तो एक नोट मैंने लगा दी और एक और नोट यहीं पर फिर से लगा दूँगी। और अब हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और ये देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा वाले वूल हैं इसको हम अंदर की साइड में छुपा देंगे, ताकि हमारी जो ड्रेस है वो आगे से और पीछे से दोनों ही साइड से फिनिशिंग से बने। तो ये देखिए इस तरह से मैं इन डबल क्रोशिया का एक एक धागा उठाऊंगी ऊपर से,
ये देखिए नीचे की साइड में जो हमारे धागे हैं उनको मैंने इस तरह से उठाया है और इनको इस तरह से इनके अंदर से निकाल दूँगी। ये 2 धागे मैं एक वाला मैंने इस साइड में कर दिया और एक मैं इस साइड में कर दूँगी, ताकि एक साइड में ये गुच्छा सा ना हो जाए। और ये बचा हुआ एक मैंने इधर निकाल दिया और एक आधे के अंदर से हम और निकाल देंगे, ताकि ये एक आधे के अंदर से ही निकल कर रह जाए, बाकी किसी के अंदर से भी ना निकले। एंड ये निकाल दिया। अब देखिए हमारी जो ड्रेस है उसका फाइनल लुक तैयार है। हमारी ठाकुर जी की प्यारी सी मल्टी कलर की ड्रेस, जिसको आप ऑल साइज़ के कान्हा जी के लिए भी बना सकते हो, मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो गाइस आपको ड्रेस कैसी लगी? बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और ये ड्रेस मैंने 3 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है। आप इसको ऑल साइज़ के लिए बना सकते हो। और वैसे तो अपने आप में ये ड्रेस एकदम कंप्लीट है, अपने आप में ही ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। बट आप चाहो तो इसके अंदर कोई भी पर्ल स्टोन्स, कोई मोती वगैरह लगा सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस, क्योंकि मल्टी कलर की है तो इसके अंदर और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ड्रेस को एक कलर से बनाते हो तो आप एक जैसी एक कली है इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्टोन लगा दिया, फिर इसको छोड़ दिया, यहाँ पर लगा दिया, और जब नेक्स्ट रो में लगाते हो तो एक छोड़कर एक लगा दीजिए। तो इस तरह से जब आप लगाते हो, लेकिन मल्टी कलर में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब आप एक ही कलर की बनाते हो तब आप उसको लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। वैसे भी हमारी ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है। कैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से फिंगर के ऊपर लपेटना है वूल को, फर्स्ट वाले फिंगर के ऊपर, फिर सेकंड वाले फिंगर के ऊपर इस तरह से इस वूल को लेकर आना है और यहाँ पर इसके अंदर हम ये क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। अब हमें एक और 2 चेन यहाँ पर बनानी है, क्योंकि मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। अगर आप डबल क्रोशिया से इसको करते हो फर्स्ट रो को, तो आपको यहाँ पर 3 चेन बनानी होगी। 2 चेन मैंने बना ली है। अभी देखिए इस तरह से लूप लूँगी और इसी जो हमने होल बनाए, देखिए इस तरह से ये रिंग टाइप बनाई है, यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रोशिया हुक को और ये जो 3 लूप हैं इन तीनों को साथ में निकाल दूँगी। तो हमारा एक जो 2 की चेन था वो, और एक हमने एक ही सिंगल क्रोशिया कर दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, फिर से इस तरह से लूप लिया और इसी रिंग के अंदर यहाँ पर फिर से ये हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। तो 2 तो हाफ डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बना ली हैं और एक ये जो 2 की चेन थी वो, तो टोटल 3 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। ये हमारा हो गया चौथा, फिर से लूप लिया और तीनों को साथ में निकाल देंगे, वो हो जाएगा हमारा हाफ डबल क्रोशिया। 5वां, ये हो गया हमारा छठा। ये देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। एक तो हमारी 2 की चेन थी वो, 2 3 4 5 6 हमने यहाँ बना लिए। ये हो गया हमारा 7वां और ये हो गया हमारा 8वां। तो मैंने यहाँ पर 8 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये देखिए हमें धागा साथ में लेकर वर्क करना है और इसको हम कुछ इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा इस तरह से राउंड बन जाएगा। अब जो हमने 2 की चेन का एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चेन यानी कि सेकंड चेन के अंदर मैं यहाँ पर डालूँगी और इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। अब फिर से ये देखिए हमें यहाँ पर 1 और 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद में सेम इसी जहाँ से हमने वर्क किया है, देखिए ये इस तरह से अपने आप दिख रहा है। यहाँ पर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया मुझे करना है। ये देखिए इस तरह से लूप लूँगी और सेम इसी जगह पर फिर से यहाँ पर एक ये हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी, फिर से लूप लूँगी, नेक्स्ट वाले के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से यहीं पर एक और बार हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर जो वर्क स्टार्ट किया है वो 8 हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया है। तो 8 जो हमारे पास में हाफ डबल क्रोशिया हैं उन सभी के ऊपर हमें 2-2 बार बनानी है। तो हमारे यहाँ पर 16 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। काउंट करके दिखाती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 में हमने बनाया तो 6 हो गए, ये हो गया 7, ये 8। तो सभी के अंदर हमें 2-2 बार बना लेना है और ये जो सेकेंड रो है कैप की ये भी बना लेंगे हम इसी तरह से। काउंट भी कर रही हूँ मैं साथ साथ में ताकि कोई भी हमारे दिक्कत ना हो। ये हो गए 10। अब हम इसके अंदर 2 बार बनाएंगे, ये हो गए 12। अब नेक्स्ट में एक और एक और इसी जगह पर फिर से 14। अभी लास्ट वाला हमारा हाफ डबल क्रोशिया बचा है, इसके ऊपर भी एक और फिर से यहीं पर एक बार और ये 2 बार मैंने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दी। अब जो हमने 2 की चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसकी फर्स्ट चेन के अंदर डालेंगे, ऊपर वाली चेन के अंदर, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से चेन के अंदर डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन कर देंगे।
ये हमारा ऊपर का जो बेस होता है कैप का वो बन चुका है और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे ताकि ये बीच में से बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगी, ये देखिए। और एकदम परफेक्ट गोल जो होता है वो हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अब 1 2 एंड 3 चेन में बनाऊंगी और इस बार जो वर्क है वो मैं हाफ डबल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया में करूँगी, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला जो बेस होता है वो बना है। अब हमारे जो साइडों वाले पोर्शन होते हैं कैप के वो बनेंगे, तो थर्ड वाली चेन आपको थोड़ी लूज़ ही बनानी होगी। अभी देखिए, अब नेक्स्ट वाली के अंदर मैं जाऊँगी और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना दूँगी, क्योंकि मैंने 3 चेन बनाई है तो 3 चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर जाऊँगी और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना दूँगी, यानी कि इस बार हमारे पास में 16 हाफ डबल क्रोशिया है, तो 16 के ऊपर आपको एक एक बार बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 16 बार हमें ये डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मैंने 16 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है 3 की चेन वाला, इसकी फर्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर डालूँगी और इसको स्लिप नॉट से यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी जो कैप है कुछ इतनी बनी है। अब फिर से 1 2 और 2 चेन बनाऊँगी और सभी के अंदर इस बार ये देखिए सभी के अंदर एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। हाफ डबल क्रोशिया 3 चेन को, ये जो 3 लूप है इन तीनों को एक साथ में निकाल देंगे तो वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो 16 बार मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया भी कर सकते हो। तो 16 बार आपको काउंट करके ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेने होंगे। तो मैं सभी के अंदर एक एक बार करते हुए इस 4th रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, कैप की 4th रो को। तो मैंने सभी के अंदर एक एक बार ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है और 4th रो को कंप्लीट कर लिया है। और इसकी अब ये सेकंड वाली जो चेन है, फर्स्ट वाला जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर क्रोशिया को डालूंगी, स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी जो कैप है कुछ इतनी बन चुकी है और मुझे इसको इतना ही बनाना है। लास्ट में मैं इसकी आउटलाइन करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा लंबा करते हुए इसको कट कर दूँगी और इसको हम खींच लेंगे इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो कैप है कुछ इतनी बनी है। तो ये देखिए मैं इसको दूसरी साइड में फ्लिप कर लूँगी कुछ इस तरह से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमारी इस तरह से किनारी आई है तो मुझे ये किनारी का वर्क चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर फ्लिप कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से लाइन करने वाली हूँ। तो जो हमने जॉइंट किया था उससे पहले ही मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगी ताकि हमारा जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये जो मेरा ग्रीन कलर वाला वूल है इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी और सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए चेन बनाकर मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से डायरेक्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसके अंदर डालूँगी और सीधा इसके अंदर से निकाल दूँगी, तो हमारा ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए हमारे पास में 2 लूप आए हैं इस तरह से करने से, तो अब इन दोनों को एक साथ में निकाल दूँगी, तो इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये आउटलाइन पूरे में नहीं की है क्योंकि मैं इसको अलग लुक देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 7 बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है, सभी के अंदर एक एक बार करते हुए। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पर पिंक कलर ऐड कर रही हूँ और इसको कुछ अलग लुक देने वाली हूँ मैं इस बार। ये देखिए, और ये जो 7वां, ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इससे एक पहले ये देखिए यहाँ पर मैं डालूँगी मरून कलर वाले के अंदर और एक चेन बनाऊँगी और इसी के अंदर फिर से एक बार और ये सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। यहाँ पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद में इस तरह से मैं एक चेन बनाऊँगी और एक चेन बनाऊँगी और एक चेन और बना दूँगी। 2 चेन बनाने के बाद में इस तरह से लूप लूँगी क्रोशिया के ऊपर और जो हमारा ग्रीन वाला फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर डालूँगी और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जाली बनेगी। फिर से मैं फिर से लूप लूँगी और नेक्स्ट वाला जो हमारा ग्रीन वाला है उसके अंदर जाऊँगी और यहाँ पर भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। फिर थर्ड वाले के ऊपर जाऊँगी, यहाँ पर भी एक बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर सेम इसी के अंदर एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने एक एक बार किया, थर्ड के अंदर 2 बार कर दिया, फोर्थ के अंदर भी हम ये एक बार करेंगे, फिफ्थ के अंदर हम गए एक बार किया और फिर से एक और बार इसी के अंदर कर दिया। फिर 6th के अंदर मैं जाऊँगी, एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी और 7th के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर भी ये देखिए एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी। यहाँ पर भी हमने एक बार हाफ डबल क्रोशिया किया था, अब एक चेन बनाऊँगी
और इसके नेक्स्ट वाला जो मरून कलर का डबल क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इसके अंदर जाऊंगी और यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब ये एक चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये एक चेन बनाई और इसको यहीं पर मैं कट कर दूंगी और खींच कर इसको टाइट कर दूंगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है इस बार। तो अब देखिए मैं इसके अंदर थर्ड कलर डाल रही हूँ, तो वो मैं यहाँ पर स्क्रीन कलर का डालूँगी। तो इस बार आपको क्या करना है, ये देखिए हमें फर्स्ट वाला जो ये चेन वाला लूप हमने बना रखा है, यहीं से हमें ग्रीन कलर स्टार्ट करना है एक चेन बनाते हुए। अब नेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है, ये देखिए इस तरह से, और ये सिंगल क्रोशिया मैंने कर दिया। अब इससे नेक्स्ट में मैं जाऊँगी और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर फिर से ये एक बार सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब इससे नेक्स्ट के अंदर गई, 2 लूप है, दोनों को रखूँगी और इससे नेक्स्ट के अंदर जाऊँगी और ये 3 लूप आ चुके हैं मेरे पास में। अब इन तीनों को साथ में निकाल दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर अब 2 का 1 कर दिया है। तो ये देखिए 2 का 1 करने के बाद में फिर से मैं नेक्स्ट के अंदर जाऊँगी और इस तरह से लूप निकाल दूँगी और फिर से इसके अंदर जाऊँगी नेक्स्ट के अंदर और इस तरह से लूप निकाल दूँगी। 3 है, इन तीनों को एक साथ में निकाल देंगे। तो हमने फिर से 2 का 1 कर दिया। अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट के अंदर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए हम चले जाएंगे। तो हमारी जो ये कैप है कुछ इस तरह से बनेगी। फिर से मैं सेकंड राउंड भी ग्रीन से ही ले रही हूँ। सेकंड राउंड बनाने के लिए फिर से हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है हमारा, ये देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, एक चेन बनाएंगे, सेकंड को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर भी एक बार बना देंगे, फिर थर्ड को इस तरह से उठाएंगे और फोर्थ को इस तरह से उठाएंगे। 3 लूप हो गए, इन तीनों को एक साथ में निकाल देंगे। फिर फिफ्थ को और सिक्स्थ को इसी तरह से बना देंगे, एक चेन बना देंगे और इसको हम यहीं पर कट कर देंगे। तो ये देखिए गाइस इसकी मैचिंग की कैप भी रेडी है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड थे वो मैंने बाहर अंदर की साइड में फंसाते हुए और सभी को कट कर दिया। और ये देखिए मल्टी कलर की हमारी कैप बन चुकी है और ये इस तरह से हमारे कान्हा जी पहनेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमारे 2 लूप भी बन चुके हैं पिंक कलर के, कुछ डिज़ाइन टाइप। और ये देखिए हमारी ये कैप कुछ इस तरह से बन चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रही है और ये 3 नंबर कान्हा जी को एकदम फिट आएगी। ये देखिए इस तरह से इस ड्रेस की मैचिंग की एकदम मल्टी कलर की कैप, मल्टी कलर की ड्रेस। तो गाइज़ आपको ड्रेस कैसी लगी, आशा करती हूँ आपको ये ड्रेस और ये कैप अच्छी लगी होगी। ऑल साइज़ के लिए भी आप इनको बना सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, सुंदर सुंदर कान्हा जी की पोशाक देखनी है, तो आप मेरे चैनल कृष्णास क्रिएशन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में आए सबसे पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ड्रेस अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रेस कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक प्यारी सी ड्रेस के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।